कोविड-19 ने हमें दो चीजें तो सिखा दी सर। पहला चीज ये बताया कि हमें एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, क्योंकि क्या स्थिति रही सभी को पता है कि किस तरह की चीजें घटित हो रही है, घटित हो चुकी है। और सेकेंड चीज कोविड-19 ने हमें ये भी बताया कि हमें कोई एक नया तरीका भी चाहिए, यानी सेकेंड सोर्स भी चाहिए और एक नया तरीका भी हमें चाहिए। क्या हुआ कि गुलशन में चंद फूल खिले, मजा तो तब आए जब पूरे चमन में बल्ले बल्ले हो जाए, है ना। देखिए आज एक आम आदमी क्या क्या चीजें चाहता है, कॉमन रिक्वायरमेंट एक आम आदमी की क्या है। सबसे पहला चीज आदमी चाहता है कि मेरे पास में कार हो, मेरे पास में पैसा हो, है ना, लॉट्स ऑफ मनी हो, बैंक बैलेंस मेरे पास में हो, मैं टूर एंड ट्रिप्स करूं, मैं विदेश यात्रा करूं, मैं देश में सब जगह घूमूं, मेरे पास में एक ऐसा परिवार हो। ये आप एक फोटो देख रहे होंगे, बड़ा खुशहाल परिवार है, मेरे जो परिवार है हैप्पी मेरा फैमिली हो, मेरे पास में एक लग्जरियस घर हो, मेरे जो मैं लिगेसी छोड़ पाऊं, यानी कि आने वाली पीढ़ियां पैसे कमाए, उनको पैसे की चिंता ना हो, मेरा पूरा जो शरीर है स्ट्रांग हो, हार्ट स्ट्रांग हो, मेरा शरीर स्वस्थ हो। क्योंकि कहते हैं कि अपने कदमों पे चल के इस दुनिया में आप आए ना आए, लेकिन अपने कदमों पे चल के जाना ये आदमी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तो तनाव फ्री जिंदगी, एक अच्छा सर्कल है, तो ये सब चीजें एक आदमी की ख्वाहिशें होती है। और थोड़ा सा मैं एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा, आप मुझे एक चीज बताइए, आज आप जिस भी इनकम को ले रहे हैं, इन सब चीजों को अगर हमें पूरा करना है, क्योंकि देखिए एक आम आदमी की चाहत होती है, तो आपको क्या लगता है कि कितना रुपए महीना एक आम आदमी को आज के डेट में कम से कम भी चाहिए? क्योंकि अगर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके चैट बॉक्स में देख रहा हूं कि अगर ये सब जो बेसिक चीजें हैं अगर एक पूरा करना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, अगर अपने वाइफ के सपने पूरे करने हैं, अपने मदर फादर के सपनों को पूरा करना है, भाई बहन के सपनों को पूरा करना है, कुछ देश समाज के लिए कुछ करना है, तो क्या लगता है कि कितने पैसे चाहिए? क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर कम पैसे आपने लिखे तो पूरी जिंदगी कर्जों में जाएगी सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज आप भारत का सर्वे उठा के देखिए, जिसकी इनकम छोटी है उसकी ईएमआई छोटी है, जिसकी इनकम बड़ी उसकी ईएमआई भी बड़ी है सर। तो अगर आपने ऐसी इनकम लिखी जो इनकम अगर आपको लगता है कि सर इस इनकम पे मेरे कार किस्त में आ जाएगी, मेरा घर किस्त पे आ जाएगा, ये सब चीजें किस्त पे आ जाएगी, तो जिंदगी भर हम किस्तें पटाते रहेंगे और कभी भी कर्ज मुक्त जिंदगी तो कभी नहीं हो पाएगी। तो डेफिनेटली सभी साथी काफी बड़ा बड़ा अमाउंट लिख रहे हैं, सभी के लिए एक बहुत अच्छा फिगर है 1 लाख रुपया महीना। बहुत सारे साथी लिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली 1 लाख प्लस तो महीने का कम से कम भी आना ही चाहिए सर। और जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, इस प्रेजेंट लाइफ में 1 लाख प्लस कमाने के लिए हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है? देखिए कुछ डिफरेंट भी चाहत होती है लोगों की। जैसे मैं कुछ फोटोज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अभी हमारे एक अमेजोन के मालिक है, जस्ट मिस्टर जेफ बिजोस, उनके साथ में मार्क बिजोस, वैली फंग, ओलिवर डैमन, ये चारों अभी स्पेस की यात्रा करके आए। जब मार्क बिजोस बड़े छोटे थे तब उन्होंने सपना देखा था कि मुझे स्पेस की यात्रा करनी है। आज 53 साल की एज में उनकी ये इच्छा पूरी हुई। अगर रिचर्ड ब्रैंसन की बात करूंगा, ये वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक है और 71 साल की एज में इनकी स्पेस यात्रा की इच्छा पूरी हुई सर। तो आदमी की इच्छा अगर है और आदमी अगर उसके प्रति काम करता है तो डेफिनेटली उसकी इच्छा तो पूरी होती है। चाहे वो बाइक लेना हो, चाहे कार लेना हो, चाहे अंतरिक्ष की यात्रा करना हो, चाहे आपको अच्छा घर बनाना हो, चाहे बैंक बैलेंस चाहिए, चाहे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, चाहे वाइफ के सपने पूरे करने हो, चाहे माँ बाप के लिए कुछ करना हो, भाई बहन के लिए कुछ करना हो, जिंदगी में कुछ भी करना हो, अगर आपके पास में कारण है तो सपना जिंदा है तो पूरा जरूर होता है सर। देखिए हम अपने किसी भी इनकम की बात करते हैं, जब हम इनकम की बात करते हैं कि मेरे पास में इनकम आनी चाहिए, तो जनरली 4 सोर्स ऑफ इनकम हमारे सामने नजर आता है। पहला है ये 4 क्वाड्रेंट है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के नाम से किताब है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की। उन्होंने बताया कि ये 4 क्वाड्रेंट है ESBI, आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा। एम्प्लॉय यानी कि जो लोग नौकरी पेशा है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ये समय के बदले में पैसा कमाते हैं। इनके पास में समय की भी लिमिटेशन है और पैसे की भी लिमिटेशन है। जैसे एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि खुद पैसा खुद को देते हैं, यानी कि ये है छोटे बड़े बिजनेसमैन जो अपने पैसे को लगाते हैं और थोड़ा सा छोटा बिजनेस खोलते हैं, पैसा थोड़ा कमा भी लेते हैं, लेकिन समय इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे क्वाड्रेंट में बिजनेसमैन है, जैसे मैं बात करूं टाटा, बिरला,
है ना, ये सब बजाज, वांगड़, तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और चौथे में है आई, यानी कि इन्वेस्टर्स, यानी कि जो पैसे से पैसा बनाते हैं। देखिए, हम पूरे वर्ल्ड की बात करो तो 5% लोग बी और आई की कैटेगरी में आते हैं और 95% लोग ई और एस की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि छोटे मोटे बिजनेसमैन, ये है 95%। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स कितने हैं? 5% है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि हम जो आम पब्लिक है, मैंगो पीपल जिसको बोलते हैं ना, उनके पास में केवल 5% संपत्ति है दुनिया की, यानी 95% के पास में 5% संपत्ति है और 5% लोग 95% संपत्ति में ऐश कर रहे हैं सर। तो अगर परमात्मा बोले कि भाई साहब आप किस में आना चाहते हो, अगर आपको मौका मिले तो फिर क्या ई और एस में रहना चाहेंगे क्या सर? डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि आप बी में और आई में शिफ्ट होना चाहेंगे। तो बी और आई में शिफ्ट होने के लिए करना क्या पड़ेगा? पहले बात करते हैं कि जैसे बिजनेसमैन की बात करें तो बहुत सारा पैसा चाहिए, और आई के लिए तो पैसे ही पैसा चाहिए, पैसे से पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन मैं चीज कहना चाहता हूं कि कोई 10 साल 20 साल 30 साल लगा कि कोई बड़ा से बड़ा बिजनेस खड़ा भी कर ले और उसके बाद में अगर उसकी आने वाली पुरखें संभाल ना पाए तो ऐसा बिजनेस खड़ा करने से भी कोई फायदा नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं या मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं, तो ये जो 5% लोग हैं, केवल पैसा ही मैटर नहीं है, ये है मेंटेलिटी की बात है सर। देखिए, धीरू भाई अंबानी के पास में क्या था? जब उन्होंने शुरुआत किया तो वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करते थे, भजिया बेचा करते थे। लेकिन जब दुनिया से गए तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़कर गए। तो पैसा आज हमारे पास में कितना है डजंट मैटर, लेकिन अगर मेंटेलिटी है ना, बिजनेसमैन की मेंटेलिटी है, तो पैसा हम कमा सकते हैं। और अगर बिजनेसमैन की मेंटेलिटी ना हो तो आप उनके ही एग्जांपल देख लीजिए, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। आज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी धीरूभाई अंबानी के सुपुत्र हैं, लेकिन आज मुकेश अंबानी कहां पे, अनिल अंबानी कहां पर है? अनिल अंबानी जी के पास में बैंक करप्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने अपने बच्चों के लिए खड़ा भी किया बिजनेस, आपने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस भी खड़ा किया, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको उस तरह से मैनेज कर पाए। तो आरसी बिजनेस को मैं ये मानता हूं जो सबसे बड़ी सुरक्षा है, मैं अगर सुरक्षा की बात करूं तो इन्वेस्टर जो कैटेगरी है, इन्वेस्टर कैटेगरी में सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो हमें इन दो कैटेगरी में शिफ्ट होना है, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। और मुझे ऐसा लगता है कि आरसी बिजनेस जो है हमें बिजनेसमैन बनाता है, फिर साथ में हमें इन्वेस्टर की कैटेगरी में भी लेकर आता है। क्योंकि यहाँ पे हम जो नेटवर्क बनाते हैं वो नेटवर्क ही हमारा नेटवर्क है, और घर पहुंच पैसा आता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। चलिए आरसी बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और आगे जानेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इंडिया इज सर्चिंग अपॉर्चुनिटी। देखिए, आज भारत में 65% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी एज 35 साल के आसपास की है सर, इंडियन। और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि जो इंडिया का यूथ है, ये लास्ट मतलब 3 साल में 17% का इसकी इनकम की बढ़ोतरी हुई है। यूथ जो है कार तो ले लेता है। आज आप देखते होंगे कि कहीं भी आप बात करें कि कोई पैसा बढ़िया कमाने की शुरुआत कर दिया तो वो कार तो ले लेता है। कार लेना आज की डेट में बड़ी चीज नहीं, क्योंकि ईएमआई में कार मिल जाती है, कार ले लेता है, लेकिन घर वो बना नहीं पाता है। तो इंडिया इज सर्चिंग फॉर समथिंग बिग। अब अगर हमें कुछ बढ़िया करना है, अगर हमें कुछ बड़ा करना है, तो हमें समझना पड़ेगा ट्रेंड। कहते हैं ट्रेंड इज योर फैमिली फॉर्च्यून। तो ट्रेंड बदलता है, और कहते हैं कि अगर हम नहीं बदलेंगे तो कभी ट्रेंड हमारा इंतजार नहीं करेगा। तो 3 ट्रेंड जो अभी तक आए, पहला आया एग्रीकल्चर का ट्रेंड, यानी कि पैसे कौन कमाए? जो लोग खेती किसानी कर रहे थे उन्होंने पैसा कमाया। सेकंड आया बिजनेस का ट्रेंड, खेती वाली जमीनें बिजनेस में कन्वर्ट होने लगी। और अब चल रहा है इंटरनेट का युग। देखिए, इंटरनेट में अब जो लोग जुड़े हुए हैं वही यूजर्स ही क्या है, एसेट है। इंटरनेट क्या क्या चीजें दे रहा है? पहला दे रहा है सोशल मीडिया, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है। सेकेंड है ई कॉमर्स, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। अब टेक्नोलॉजी की बात करूं, ओला है, उबर है। अब अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये कर क्या रहे हैं सर? व्हाट्सएप क्या कर रहा है, फेसबुक क्या कर रहा है? ये दुनिया की अमीरों की गिनती में आते हैं। व्हाट्सएप कर क्या रहे हैं? आप मैसेज भेजो, आप व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट डालो, पैसा मैं कमाऊंगा। फेसबुक क्या कर रहा है? आप वहां पे चैटिंग करो, पैसा मैं कमाऊंगा। अमेजोन क्या कर रहा है? फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? इनका एक भी प्रोडक्शन हाउस नहीं है, किसी और से सामान ले रहे हैं, आपको सामान पहुंचा रहे हैं। ओला उबर क्या कर रहे हैं? इनकी खुद की टैक्सियां नहीं है सर,
ये सारी जो चीजें, सोशल मीडिया की बात करो, ई कॉमर्स की बात करो या टेक्नोलॉजी की बात करो, ये इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और आज देशों में अमीरों की गिनती में शामिल हो चुके हैं। अगर मैं आरसीएम बिजनेस की बात करूंगा तो आरसीएम बिजनेस एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। देखिए क्या होता है कि जैसे एक किराना दुकान वाला है, एक कपड़ा दुकान वाला है, कॉस्मेटिक वाला है, एक कोई भी बर्तन दुकान वाला है, इनसे क्या होता है, ग्राहकों का डायरेक्ट कनेक्टिविटी होता है, तो फिजिकल संपर्क होता है। और ये जो इंटरनेट सॉल्यूशंस है, इनका इंटरनेट से सॉल्यूशन होता है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। आरसीएम बिजनेस क्या है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। यानी कि देखिए आज मान के चलिए, अगर प्रमोद गुलाटी जी ने ज्वाइन कराया तो प्रमोद गुलाटी जी ने आपको इंटरनेट से आपके साथ में कनेक्टेड है और फिजिकली भी आप उनको जानते हैं। लेकिन मान के चलिए अगर मैं बात करूं कि ओला की, आपने कई बार ओला में सफर किया होगा या आपने अमेजन से सामान ऑर्डर किया होगा, लेकिन आपको ऐसा याद आता है कि जेफ बेजोस ने कभी भी आपको एक बार फोन किया कि सर आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है, जो मेरा सामान पहुंचा सही है कि नहीं है? तो कभी फोन नहीं किया। तो मेरे कहने मतलब ये है कि आरसीएम बिजनेस में हमें ये सुविधा उपलब्ध होती है। और आज का जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड हमारा चल रहा है एफएमसीजी की तरफ और वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ। और इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे लगभग 15-16 महीने हो गए। 15-16 महीने में एक चीज तो समझ में आ गया कि दुनिया में कुछ चले ना चले, कोई दुकान बंद हो जाए, लेकिन एफएमसीजी और वेलनेस इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती है, रेशेशन फ्री बिजनेस है। और अगर मैं बात करूं कि क्या अभी टर्नओवर हो रहा है भारत में, तो एफएमसीजी का हो रहा है 65 लाख करोड़। अगर मैं बात करूं वेलनेस की, इसको ध्यान दीजिएगा, वेलनेस इंडस्ट्री जो है, ये वर्ल्ड की बात कर रहा हूं कि ये है 4.4 ट्रिलियन, यानी कि ट्रिलियन मतलब आपका 100 खरब होता है, तो 4.4 ट्रिलियन है। और 6 ट्रिलियन में ये जाने वाली आने वाले कुछ समय में। अगर भारत की बात करूंगा तो 49,000 करोड़ का अभी टर्नओवर है एफएमसीजी का, और 87,500 करोड़ ये अगले 3 साल में होने वाली है। तो काफी बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में हम काफी कुछ चीजें ले सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जिंदगी में अगर कोई लेने जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा सर। कहते हैं कि हाथ फैलाने वाले को भीख भी नहीं मिलती है, कभी कभी कोई दे देता है लेकिन हर कोई नहीं देता है। लेकिन जो किसी को देने की इच्छा रखता है, जो किसी को देने की तमन्ना रखता है, उससे जिंदगी में सब कुछ मिलता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर। यानी कि अगर हम इस बात को समझ जाए कि लोगों की जो दो सॉल्यूशन है, पहला है हेल्थ का, दूसरा वेल्थ का, अगर ये दोनों चीजें हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स बन जाए तो हम बिजनेस में बड़ी चीजें, हम जिंदगी में एक अच्छी कामयाबी ले सकते हैं। आरसीएम बिजनेस क्या है? देखिए मार्केटिंग प्लान आपने हो सकता है पहले देखा होगा, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज आरसीएम बिजनेस। देखिए आरसीएम बिजनेस को जानने से पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, एक कंपनी होती है, नेशनल एजेंट्स होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, होलसेलर है, रिटेलर्स है, कस्टमर है, एडवर्टाइजमेंट है। 5 कमाल 10 में डुप्लीकेट भी होता है। आरसीएम बिजनेस में क्या है? डायरेक्ट डायरेक्ट आपको सामान मिल गया, कंपनी को ऑथराइज शोरूम से मिल गया, बीच का 45% पैसा आपको मिल गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और देखिए पैसा कहां पर है? पैसा है डिस्ट्रीब्यूशन में सर। आपका, मैंने आपको बात किया अभी एफएमसीजी का कि एफएमसीजी में पैसा है, तो आप सोच रहे होंगे इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। मैंने बात किया वेलनेस का, तो आपको लग रहा हो कि इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। अरे नहीं सर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? जेफ बेजोस। किसका मालिक है? अमेजन का मालिक। अमेजन करता क्या है? ना खुद की ईट है, ना खुद का रोड़ा है, भानुमती में पूरा कुनबा जोड़ा है। यानी कि सामान कहीं से उठाता है, कहीं और पटकता है, पैसा वो कमाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा है। और आरसीएम बिजनेस क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन। आरसीएम बिजनेस क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो लोग बोलेंगे अच्छा इतनी सब चीजें बता रहे हैं, ये चेन सिस्टम में फंसाने के लिए, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं चेन सिस्टम है। तो चलिए थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं कि इसको आगे बढ़ने से पहले कि कुछ फोटोज मेरे पास है, मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। आप सभी इनके भली भांति परिचित होंगे। सबसे पहले जो फोटो मेरे पास में है, मैं माफी चाहूंगा कि जितने फोटो मेरे पास में थे मैंने उसको कलेक्ट किया है, आप सभी से माफी चाहूंगा। आप सभी बहुत शानदार लीडर्स हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हमारे बीच में शिव कुमार शर्मा जी है जो स्टार एमरल्ड अचीवर है। मैं स्टार एमरल्ड की बात करूंगा तो 48 लाख बीबी कम से कम भी सेकंड रैंक में होता है। तो ये कम से कम भी 1.25 करोड़ के, 1 करोड़ 1.25 करोड़ के ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिना पैसा लगाए, तो कोई रिस्क नहीं है। और अगर मैं डीपी की बात करूँ 2 करोड़ का टर्नओवर है। अगर मैं शैलेंद्र डिंगरा जी की बात करूंगा, रूबी अचीवर है, 1 करोड़ कम से कम सेकंड लेग में, तो ये भी 2-2.5 करोड़ तो कम से बिजनेस का टर्नओवर करते हैं। 5 करोड़ के इंडस्ट्रीज आपके सामने में है। राकेश अरोड़ा जी की बात करूंगा तो ये भी रूबी चोर है, 5 करोड़ का टर्नओवर इनका भी है। प्रमोद गुलाटी साहब की क्या बात करूं, बिजनेस में स्टार भी है, कोर लीडर है,
तो वो तो 5 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम का 10 करोड़ या उससे ज्यादा का डीपी का टर्नओवर करते होंगे। और राकेश शर्मा जी के सामने तो मैं नतमस्तक हूँ, मैं सर के बारे में क्या कहूँ, मैं तभी उनसे सीख रहा हूँ। तो 5 करोड़ तो वो एक साइड में छोटी लेग में करते होंगे, तो 10-15 करोड़ पता नहीं कितना का टर्नओवर होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में इजाजत नहीं किसी से पूछना, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना होगा। और पैसे तो जब मैं सर का घर देख रहा था, राकेश शर्मा जी का जो घर देख रहा था, तो दिल्ली में ऐसा शानदार बना है। बोले सर प्राइवेट स्विमिंग पूल है, प्राइवेट मतलब जिम है, प्राइवेट उनका थिएटर है। तो मैं तो खुद उनके घर को देखिए मैं खुद एक्साइटेड हो गया। अभी मैंने 2.25 करोड़ का घर बनाया है, तो मेरा नेक्स्ट ड्रीम तो ये बन गया कि अब राकेश शर्मा जी जैसा घर बनाना है। तो हमारे बीच में सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं जो बिजनेस के आर्ट्स बिजनेस का टाइकून्स हैं। और जब हम चेन सिस्टम की बात करते हैं, तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं आर्ट्स बिजनेस, लोग क्या बोलते हैं, हो चेन सिस्टम। तो देखिए कुछ चेन सिस्टम की मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे वर्ल्ड के फेमस चेन सिस्टम है। जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स क्या करता है, एक दिन का टर्नओवर, एक दिन के जो यूजर्स है ये 6.9 करोड़, यानी 6 करोड़ 90 लाख एक दिन में लोग मैकडोनल्ड के पास में खा जाते हैं। जियो की बात करूं 42.29 लाख इसके चेन में लोग हैं। मारुति की चेन की बात करूं 15.6 लाख, एक साल में कार इसके चेन में लोग आ जाते हैं सर। टाटा स्काई 2.25 करोड़ इसके सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक है 227 करोड़ यूजर्स हैं। पेटीएम में 35 करोड़ यूजर्स है। डिज्नी प्लस की बात करूं 10 करोड़ 36 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स है। सैमसंग की बात करूं 99 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब मुझे बताइए कि जितनी फोटो आपको नजर आ रही है, तो चेन बनाना अच्छा है कि नहीं अच्छा है? अच्छा है ना, क्योंकि जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं सबने चेन बनाई है। हाँ ये बात जरूर है कि गलत तरीके से नहीं बनाना है। तो हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में आज भारत पे गाइडलाइन आ चुकी है। 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है। तो बिल्कुल एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। आज भारत में आर्ट्स एंड बिजनेस का भविष्य की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, एक बहुत उज्जवल भविष्य है। लेकिन बशर्ते ये कि आपको समझना पड़ेगा जो भी सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करती है दैट इज ऑल आर एथिकल कंपनीज, तो आपको उसमें लेना है। और मैं क्यों बोलता हूं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करना है, क्योंकि इसकी अब कोर्सेज कई सारे इंस्टीट्यूशन लॉन्च कर, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कोर्सेज लॉन्च हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में। अब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है ये डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूज करना शुरुआत कर दिया था। जैसे बात करूं टेस्ला की, टेस्ला के जो मालिक हैं वो टेस्ला की जो कार है ये भी डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल पे बिकती है सर। अगर आपको नेट पे आप सर्च कीजिए, ये ऑल ओवर द ग्लोबल जो सर्च करते हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे डायरेक्ट कंपनी से आपका कॉन्टेक्ट होगा और वहां से कार आएगी। मर्सिडीज बेंज ने भी शुरुआत कर दी है, क्योंकि इन्होंने समझ गया कि डायरेक्ट सेलिंग अभी का ट्रेंड है। तो मर्सिडीज बेंज भी अब आप डायरेक्ट कंपनी को बुक कर सकते हैं, वहां पे आपके लिए एक डिलीवरी सेंटर बना दिया जाएगा, सेंटर वहां से आप ले सकते हैं। अभी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का बड़ा अच्छा रेंज आया कि 1 लाख से ज्यादा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बिक गए हैं। और ओला ने भी, जो मेरे अभी लेटेस्ट न्यूज मेरे पास आई है, कि ओला भी डायरेक्ट सेलिंग मेटल को यूज कर रहा है। डायरेक्ट आप कंपनी से बुकिंग करेंगे और वहां पे डिलीवरी आपको अपने आसपास में मिलेगी सर। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी डायरेक्ट सेलिंग को यूज कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक अलग ही रूप में हम जा रहे हैं। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं जो हमारे कहना चाहिए कि मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के। और अगर बात करूं अमिताभ कांत आईएएस हैं जो सीईओ है नीति आयोग के, ये प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के बॉडीज प्रमोट कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, आप फोटो नजर आ रही होगी आपको, ये सभी प्रमोट कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को। तो मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं तो देख रहा हूँ कि कई सारे बैंकों के फॉर्म में आगे अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते तो वहां पर टिक लगाई, ये आईसीआईसी बैंक का फॉर्म है। और क्या इनकम जा सकती है वर्ल्ड में, तो जैसे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे ये कुछ नाम आपको दिख रहे होंगे। एक महीने की इनकम मतलब 4.5 करोड़ से लेके 8 करोड़ 80 लाख, ये एक महीने की इनकम है सर। ये वर्ल्ड के ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के से जुड़े हुए लोग हैं जो महीने का करोड़ों करोड़ों कमाते हैं। तो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है सर, हमारा जो भारत है ना, हमारे भारत के बारे में कहा जा रहा है कि 16.3% की CAGR है, यानी कि हम 2037 में पूरे वर्ल्ड को क्रॉस कर देंगे। मतलब आप ये सोच के देखिए कि ये जो व्यक्ति वर्ल्ड का सबसे अगर ज्यादा पैसा कमा रहा है, 8 करोड़ 80 लाख एक महीने का कमा रहा है, तो इससे ज्यादा कौन कमाएगा? आप और हम कमाएंगे सर, आपकी टीम कमाएगी, आपसे जुड़े हुए लोग कमाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुकी है। अब डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बिजनेस सीख क्यों? देखिए 7 चीजें हैं, 7 पॉइंट किसी भी कंपनी को जो एस्टैब्लिश करता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। पहला है प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। हमारा पास में यूएस है सर। प्रोफाइल की बात करूंगा तो कंपनी 2000 से डायरेक्ट सेलिंग का काम करी, लेकिन 1977 से कपड़े का बिजनेस कर रही है और काफी पुरानी कंपनी है। कंपनी की अगर मैं दुकानों की बात करूंगा तो लगभग 13,000 से ज्यादा इसके पीयूसी वंडरबल पीक हो चुके हैं, जहाँ पे लाखों का सामान है। इसके लगभग 200 डिपो जहाँ पे करोड़ों का सामान है। तो काफी बड़ा प्रोफाइल है कंपनी का। प्लान की बात करूंगा, सिंपल सा प्लान है, कोई भी समझ सकता है। प्रोडक्ट की बात आगे करूंगा। प्रोडक्शन यूनिट की बात करूं तो लगभग 60% से ज्यादा कंपनी के खुद के प्रोडक्शन यूनिट है। डिलीवरी सिस्टम की बात करूंगा तो पूरे देश भर के, मैंने बताया, काफी बड़ा तंत्र है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें यहाँ पर होती है। यूएस जो हमारा है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। इस बिजनेस में कहते हैं कि ये सातों चीज अगर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए ना, तो फिर आप कहीं भी नंबर 1 बन सकते हैं, और आरसीएम डेफिनेटली नंबर 1 है। आप अगर पार्टनर्स की बात करेंगे, आपको नजर आ रहे होंगे बड़े बड़े पार्टनर्स आज हमारे साथ में हैं। अवार्ड की बात करेंगे, बड़े बड़े अवार्ड्स आज हमारे पास में, अमिताभ बच्चन जी जैसे ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ में है। वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ब्रांड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत सारे अवार्ड्स हमारे नाम पे हैं। 17 लाख स्क्वायर फीट कंपनी का हेड ऑफिस है, पूरे देश भर में और भी तंत्र फैले हुए हैं। बिजनेस की ग्रोथ तो रॉकेट की स्पीड से जारी है। और आरसीएम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तब ये भी जान लेते हैं कि शुरुआत कैसे करनी, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए शुरुआत करने के लिए आपको कोई पैसे फंसाने की जरूरत नहीं। आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, एक स्पॉन्सर आपको जरूर चाहिए होता है, केवाईसी लगती है, और आप अपनी खुद के यूज के प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट की वेराइटीज है सर। आप थोड़ा नजर मारिएगा, थोड़ा एक झलक यहाँ पे मारिएगा, इतनी सारी वेराइटीज है। आप देखिए टेबल्स हमारे पास में है, हमारे पास में मतलब वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज, आपको जो चाहिए आप उसको लेके शुरुआत कर सकते हैं। हेल्दी कुकिंग ऑयल है, गुड डॉट की हेल्दी टेबल्स है, न्यूट्रीचार्ज वेलनेस न्यूट्रिशन हमारे पास में है, एग्रीकल्चर हमारे पास में है, होम केयर हमारे पास में है, हमारे पास में बहुत सारे रेंजेस हैं, हमारे पास में सॉल्यूशंस कंप्लीट है। पर्सनल केयर के हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे पास में वैरायटीज है। लेडीज के लिए बहुत सारे हमारे पास में प्रोडक्ट्स अलग से हैं। हमारे पास में फुटवेयर्स है, हमारे पास में बारिश के लिए अभी न्यू अराइवल्स भी आते रहते हैं, हमारे पास में रेनकोट है, हमारे पास में अगरबत्तियां है, हमारे पास पर्सनल केयर है, वुमेन्स फैशन है, वुमेन किचन है, बेडशीट एंड टॉवल्स है, फूड्स एंड ग्रोसरीज है। यानी कि आप जो चाहे वो ले सकते हैं। रेट यहाँ पे देखिए ऐसा है कि सामान ऐसा है कि अमीर से अमीर भी ले सकता है, क्वालिटी ऐसी कि गरीब से गरीब भी, मतलब क्वालिटी ऐसी कि अमीर से अमीर भी यूज कर सकता है, रेट ऐसा कि गरीब से गरीब भी ले सकता है। आप रेट का कंपैरिजन देखिए, मार्केट के हर प्रोडक्ट से कंपैरिजन रेट दिया गया है, और हमारे पास में हर रेंज का सामान है। तो हर आपकी डेली यूज की प्रोडक्ट्स कंपैरिजन मार्केट में आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा। तो जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे, कुछ प्रोडक्ट की आप परचेसिंग करेंगे 1000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा, तो आपको फायदा क्या क्या होंगे? आपको असली सामान मिलेगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, बिल मिलेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा क्योंकि इस पे आपको हेल्थी प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी मिलावट नहीं करती, कैश डिस्काउंट है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, कमीशन अलग से आएगा, ऑफर्स आएंगे टाइम टू टाइम। आप बिजनेस में थोड़ा सा आगे जाएंगे, सेकंड इनकम में रिटेल की बेनिफिट है। कहते हैं कि अगर आप चाहें तो अपना चेक खुद लिख सकते हैं। आज हमारे पास में बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ पे रिटेलिंग करके मैंने कहा हजारों लाखों रुपए कमा रहे थे, और बहुत सारे ऑफर बीच बीच में आते हैं, ज्वेलरीज का है, प्रोडक्ट्स का है, टूर है, ट्रेनिंग है, बाइक है, कार है। तो आप जो चाहे अपना चेक खुद लिखिए, अपनी लाइफस्टाइल खुद तय कीजिए। और लेकिन जो सबसे मेन इनकम है इस बिजनेस की, वो है नेटवर्क बिल्डिंग, और नेटवर्क ही आपके फैमिली का फ्यूचर है। इस नेटवर्क में करना क्या है, आपको अपने पार्टनर्स का सर्च करना है। ये सिस्टम आपने शुरुआत की, आपने प्रोडक्ट लिए, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो सर्चिंग पार्टनर्स है। और सिंपल से मैंने एक चीज इसमें गणित लगाया था कि अगर आप शुरुआत करते हैं डायमंड क्लब से और इसी का आप डुप्लीकेशन करते हैं, तो 6 मंथ तक आपकी जो इनकम होती है, मैंने की 87,000 भी हो सकती है, साल की 10 लाख रुपए हो सकती है सर। तो आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट है। और आज भी आरसीएम बिजनेस से करोड़ों रुपए बांट रहा है, करोड़ों। आप जब इन पूरे पैसों को लेना चाह रहे हैं, तो इसमें जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका डायमंड क्लब। सबसे पहले है डायमंड क्लब। इस बिजनेस में डायमंड क्लब मतलब क्या? डायमंड क्लब मतलब एक परिचायक है कि आप 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं,
साथ में आप कुछ लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के लिए दे रहे हैं सर, क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो कहते हैं कि सच्चाई आगे तक जाती है। तो जब लोगों को आप मौका देंगे, खुद यूज करेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से बता भी पाएंगे। और आज जितने प्रोडक्ट है, तो मेरे घर पे तो अगर मैं बात करूं तो 25-30 हजार का मेरे घर पे या उससे ज्यादा भी कभी कभी लग जाता है। तो डायमंड क्लब करना बहुत ईजी है। और सेकेंड हमारा है डिस्प्ले वॉल। अगर आपको बिजनेस में ज्वाइनिंग चाहिए, आप बिजनेस में लोग की शुरुआत करना चाहते हैं, आप बिजनेस में डायमंड क्लब करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो डिस्प्ले वॉल इज द मस्ट। और दो ही चीजें हमारे बिजनेस में है, नेटवर्क बनाएगी। पहला है आपका नेटवर्क और दूसरा है आपका डायमंड क्लब। देखिए, अगर आपने मेहनत किया बिजनेस में, आपने शुरुआत किया, आपने कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया, आपने एक साल में 1000 लोगों की टीम भी खड़ा की, लेकिन उस टीम में यूजर्स अगर 100 बीवी वाले बनाए, तो 1000 इंटू 100 यानी कि 1 लाख का टर्नओवर होगा। एक साल के बाद में ऐसा होगा कि पैसा भी आपके घर के जो सामान लगेगा ना, वो भी आपको जेब से देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डायमंड क्लब का कल्चर डाला, तो डेफिनेटली उसी टीम में, उसी मेहनत में, उसी साल में 1000 इंटू 5000 यानी कि 50 लाख का टर्नओवर होगा और इनकम होगी महीने की 1 लाख रुपया। तो इस बिजनेस में आपको 90 डेज में कुछ एक्शन, बिल्कुल क्विक एक्शन लेना चाहिए। और एक साल के अंदर में कम से कम ये टारगेट लेना चाहिए कि मुझे 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की इनकम पे जाना है। और दो ही चीज बिजनेस पे डेवलप करनी है। और इन दोनों चीजों को डेवलप करने के लिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका स्लैब आप आगे लेते जाएंगे। 10 से 25 का रेफरेंस बोनस है, 8 की रॉयल्टी है, 5% का टेक्निकल है। आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लेवल्स हैं। 21 स्टेप की बात करें तो जनरल सिंह अभी जनरल सिंह जी बात करे थे कि 21 स्टेप, तो ये वो 21 स्टेप है। बिगिनर से शुरुआत करते हैं, स्टार डायमंड तक जाते हैं। इन सब पे जाने के लिए आपको सिर्फ इस बिजनेस के 6 बेसिक का फॉलो करना है। यानी इस बिजनेस में पूरी कामयाबी लेने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको राकेश शर्मा जी जैसा कामयाब व्यक्ति बनना है, आपको प्रमोद गुलाटी जैसा कामयाब लीडर बनना है, तो आपको सिंपल सा काम करना है, 6 बेसिक का लगातार फॉलो करना है। आरसीएम बिजनेस में कुछ भी नया काम नहीं करना है, छोटे छोटे कामों को लगातार फॉलो करना है, उन कामों को लगातार करना है। और इन 6 कामों में दो ही चीज डेवलप होती है, आपकी टीम में लीडर्स डेवलप होते हैं, आपकी टीम में पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम डेवलप होते हैं। इन दो चीजों को डेवलप करते जाइए, आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाए। तो अगले 5 मिनट में लेना चाहूंगा, अगर इजाजत दें तो कुछ मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जी सर। श्योर सर, श्योर, जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब हम पूरी मीटिंग को देखते हैं, तो जो अगर आपने पहली बार देखा है तो हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें समझ में नहीं आई। अगर आपने इसको कई बार देखा है तो आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिसको आरसीएम समझ में आ गया ना, उसको दुनिया में स्टार डायमंड जाने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती सर। तो इसलिए हर मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। और जो मैंने सीखा है इस बिजनेस में कि मैं स्टार रूबी कैसे पहुंचा, मैं कैसे पहुंच पाया, तो हमेशा हमको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। देखिए, घर में बहुत सारे काम है, आपने आरसीएम की ज्वाइनिंग किया है, अगर हम आरसीएम को पार्ट टाइम करेंगे तो चलेगा, आरसीएम को स्पेयर टाइम में करेंगे तो नहीं चलेगा सर। मतलब मैं घर के सारे काम निपटा लूं, अपने ऑफिस के सारे काम निपटा लूं, मैं सारा धंधा कर लूं, उसके बाद अगर मेरे पास समय बच रहा है तो आरसीएम करूं, इसको बोलते हैं स्पेयर टाइम। और पार्ट टाइम क्या बोलते हैं, 2 घंटा करना है मतलब करना है। तो सेट योर प्रायोरिटी। एक इनकम आज हम जो काम करें वो इनकम हमारे घर की खर्चे चलाने के लिए है, और ये आरसीएम बिजनेस हमारे सपनों को पूरा करने के लिए है। तो प्रायोरिटी सेट रहेगी तो ही सपने पूरे होंगे सर। एक अपना ड्रीम बोर्ड बनाइए, इसको हम बोलते हैं जीपीएस सिस्टम। देखिए क्या होता है, आप जीपीएस के बारे में जानते होंगे कि आप जहां पर है, जीपीएस बस यही पूछता है कि मुझे बता दो कि आप कहां पर हो। जैसे मान चलिए कि मैं रायपुर में हूं और मुझे कार से दिल्ली जाना है, तो अब मैंने राकेश शर्मा सर का घर का जीपीएस सेट कर दिया। अब मेरी मजाल ही नहीं कि मैं कहीं और मुड़ जाऊं। वो जीपीएस बोलेगा भैया गलत मुड़ गए हो, वापस सही करो, अरे सही कदम पे जाओ, कहाँ फालतू के चक्कर में लगे हुए हो, इधर नहीं मुड़ना भैया, इधर से जाओ। कभी आपने जीपीएस का यूज किया है? नहीं किया तो करके देखना। एक बार अपना लोकेशन सेट कर देना, जहां जाना वो लोकेशन सेट कर देना। दुनिया इधर की उधर आंधी या तूफान आ जाए, आपको वहां पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस सवाल ये कि क्या आपने अपना जीपीएस सेट किया है, क्या कि लाइफ में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, सेट कीजिए। ये आपका जीपीएस है। देखिए, चैलेंजेस तो आएंगे सर दुनिया में। किसी ने बड़ा अच्छी चीज कहा था कि चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक दुनिया है तब तक चैलेंजेस तो आएंगे, एक ही समय चैलेंजेस नहीं आएगा जब हम दुनिया से ऊपर चले जाएंगे। तो हैबिट बनाइए,
जब हम किसी काम को पहली बार करते हैं, प्लान पहली बार दिखाया, प्रोडक्ट पहली बार दिखाया, मीटिंग पहली बार लिया, तो बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जब उसको लगातार करते हैं, 21 डेज करते हैं, 90 डेज में कर लेते हैं, तो फिर ये सरल लगता है सर, हैबिट बन जाती है। जैसे ब्रश करना, नहाना, खाना हमको किसी को याद दिलाना नहीं पड़ता, वैसे ही हमको फिर आरसीएम के बारे में बात करना। देखिए जो आरसीएम के दीवाने हैं ना, मैं अगर राकेश अरोड़ा जी की बात करूंगा, उनके तो कई सारे गाने मैंने सुने थे, मैडम के साथ में बड़े अच्छे अच्छे गाने वो जोरदार बिल्कुल नचा देते हैं। शैलेंद्र डिंगरा जी और जितने भी हमारे साथी हैं, शिव कुमार शर्मा जी हैं, जनरल सिंह जी, जो भी हमारे साथी हैं, तो सभी ने इस चैलेंजेस को अपने पार्ट ऑफ द लाइफ बना लिया है, तो हैबिट बना लिया है। और जैसे जितने आप प्रोफेशनल बनते चल जाएंगे, उतना ज्यादा आपको पैसा आते जाएगा सर। आप बिजनेस में हर दिन बस यही सोचिए कि मुझे कल से आज 1% बेहतर करना है सर। अगर आपने जिंदगी में आज जो आप कल जिस तरह से वर्क कर रहे थे, आज भी उसी तरह से वर्क करेंगे, 1% भी डेवलपमेंट नहीं आया, तो यकीन मानिए आप सर्कल में घूमते रह जाएंगे, सालों साल निकल जाएंगे, लेकिन लेवल आपके वही का वही अटका रहेगा। तो 1% हर दिन अपने आप को इंप्रूव कीजिए, बी प्रोफेशनल। और चैलेंजेस दोनों साइड से आएंगे सर, आउटर से भी आएगा, इनर से भी आएगा, कोई चिंता की बात नहीं। डिसीजन इज योर्स है। लोग खींचेंगे, भैया आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लेकिन आप उनको अपना हाथ मत देना। और ये सब घटनाएं बहुत जल्दी आपके जिंदगी का पार्ट बन जाएगी सर। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं कहना चाहता हूँ, राकेश शर्मा जी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है रिलेशनशिप के। आज प्रमोद गुलाटी जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल रिलेशनशिप के, कैसे लोगों से रिलेशन बनाना। मुझे ऐसा लगे बहुत अच्छी लीडरशिप आपके पास में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी को अपना अटेंशन देना कि आप मेरे बारे में समझो, इससे ज्यादा बेटर है कि आप उसके बारे में इंटरेस्ट लो, तो उसकी उनके सक्सेस के बारे में बात करें। जब आप किसी से बात करें, आप किसी से चर्चा करें, तो उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड होना चाहिए सर। और याद रखिएगा, इस बिजनेस में आपको 1001 समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है आपका एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। तो काउंसलर और अपलाइन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिस जिम्मेदारी के साथ में आज राकेश सर ने मुझे दिया था कि सर 9, 5, 9, 10 तक भी चल जाएगा, तो मैंने शायद उस सीमा पे मैंने इससे आगे मैं नहीं बढ़ना चाहूंगा। तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये स्टार्टअप जिंदगी बदल रहा है, बदल चुका है, आपकी जिंदगी भी बदल चुकी है। बस स्टार्टअप के साथ में अपना हैंडशेक कर लीजिए। और जो भी आपके एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जिसने भी आपको आज आप इन्वाइट किया है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप ये कहते हैं ना कि मुझे आरसीएम समझ में आ गया, तो आपको मिनिमम स्टार रूबी होना चाहिए। मेरा ऐसा दिल से मानना है कि स्टार रूबी पहुंचने से पहले आरसीएम समझ में, मैं नहीं मानता कि पूरा आ गया है, तो आप स्टार रूबी जाए, आप इस जिंदगी का मजा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, कितने पेशेंस के साथ में, इतने तल्लीनता के साथ में आपने मुझे समय दिया। और थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी के सम्मान का मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी के सम्मान में थोड़ा सा एक अपना वैल्यू ऐड कर पाऊं, कि आपने जो एक्सपेक्टेशन मेरे से ली थी, मैं शायद थोड़ा सा आपको दे पाया। और डेफिनेटली मैंने भी बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय आरसीएम।